तो हाँ जी भाइयों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी से रिलेटेड, जो कि एसी से रिलेटेड छोटे मोटे जो इशू आते हैं ना, उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जो एसी ख़राब हो गई है या गैस ख़त्म हो गई है उससे रिलेटेड बात नहीं है, क्योंकि एसी की अगर गैस निकल जाती है या कुछ डैमेज हो जाता है वो मैकेनिक ही ठीक कर सकता है, हम घर पे नहीं ठीक कर सकते उसको। तो उसके लिए हमें टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, मशीनें चाहिए होती हैं, वेल्डिंग वगैरह करनी होती है। तो वो घर पे इजली हम नहीं कर सकते, उसको मैकेनिक ही करेगा। हाँ, कुछ छोटी मोटी कमियां आ गई हैं, जैसे कि एसी के अंदर हमें कूलिंग अच्छे से नहीं आ रही, ब्लोअर से हवा ठीक नहीं आ रही। सिचुएशन में हम घर पे इसको ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक, या बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं घर पे। तो उसके लिए एसी जो मैकेनिज्म क्या होता है कि एसी का वो 3 से 4 चीज़ों के ऊपर काम करता है, वर्क करता है। सबसे आगे लगा होता है एसी कोयल कंडेंसर, जो कि जो फ्रंट बम्पर है उसके जस्ट पीछे लगा होता है, जहाँ से रेडिएटर होता है उसके आगे एसी कोयल कंडेंसर लगा होता है, जो कि अंदर हवा को लेता है और उसके अंदर ही जो अपनी गैस होती है एसी की वो सर्कुलेंट करती रहती है, केबिन में आती है वापस, फिर वहाँ से जाके फिर वापस ऐसे आती है। और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे ब्लोअर होता है गाड़ी में, यहाँ इसके नीचे, और यहाँ पे एक होता है फिल्टर, और यहाँ पे होती है अपनी एसी कोयल की, जो कि कूलिंग कोयल होती है एसी की, वो यहाँ पे होती है बीच में। तो ये है यहाँ पे। तो ये क्या करती है कि जब एसी चलता है तो ये कूलिंग कोयल होती है, वो ठंडी होती है और ब्लोअर इसके ऊपर हवा फेंकता है, फिर यहाँ से होके एसी वेंट के अंदर से वो ठंडी होके निकलती है। फिर ये जो गैस होती है वो सर्कुलेंट होके वापस वो वहाँ पे ना, जो घर की एसियाँ होती है ना, वैसे ही काम करता है ये भी। जहाँ पे हमें जो बाहर की आउटडोर यूनिट होती है जो स्प्लिट एसी में होता है, तो उससे हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्प्लिट एसी का ही काम कर रही है, क्योंकि बाहर एक इसकी आउटडोर यूनिट है और अंदर ये इंडोर यूनिट है। तो क्या होता है कि वो जो बाहर को गैस वो घूम के आती है ना, तो इसके ऊपर आती है। तो स्प्लिट एसी भी अंदर की जो कोयल होती है वो कूल्ड कोयल होती है उसके अंदर, तो उसी के पर्पज पे ये गाड़ी की वो काम कर रही है। तो बाहर से गैस आएगी ऐसे प्रेशर से, तो यहाँ पे ठंडी होगी, फैन है ये इसके ऊपर हवा फेंकेगा, यहाँ से फिर ब्लोअर होके ठंडे होके आएगी। तो ऐसे ही काम करती है। तो अगर हमें क्या हो रहा है कि कूलिंग कम, इफेक्ट कम आ रहा है, कूलिंग कम आ रही है, तो उसमें दो तीन रीज़न हो सकते हैं। या तो एसी की, फर्स्ट रीज़न है एसी की जो गैस होती है वो कम हो जाना, उससे भी क्या होता है कि कूलिंग कम आती है गाड़ी में। और दूसरा रीज़न है जो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है, यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे, यहाँ पे इसके अंदर। तो वो क्या होता है कि वो चौक हो जाता है, उससे क्या होता है कि जो ब्लोअर है ना वो हवा को अच्छे से उसके अंदर से क्रॉस करके यहाँ पे ना अच्छे से हवा का जो सर्कुलेंट है ना, हवा को अच्छा जो हवा का फ्लो है ना वो नहीं आ पाता। तो उससे भी हमें क्या होता है कि महसूस होता है कि कम काम कर रही है एसी। और तीसरा होता है कि जो जहाँ पे कूलिंग कोयल होती है इसके ऊपर डस्ट वगैरह चिपक जाना, जिससे क्या होता है कि वही है काम है, उसके अंदर से हवा का क्रॉस नहीं मिलेगा ना, तो वो ठंडी नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो तीन रीज़न हो गई ये। और चौथा रीज़न है जो आगे का जो एसी कोयल कंडेंसर लगा होता है उसकी जो विंग्स होती हैं वो आपस में जैसे बैंड हो जाना, या उसके अंदर मिट्टी वगैरह बहुत सारी, जैसे मिट्टी हो गई, डस्ट हो गया या कुछ और है, उसके अंदर फंस जाना, जिससे एयर जो फ्लो है उसको अच्छे से मिल नहीं पाता और वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो ये तीन चार चार पांच जो रीज़नों की वजह से एसी इफ़ेक्ट होती है गाड़ी की। अगर मैकेनिकल कुछ डैमेज हो जाता है या पाइप वगैरह एसी की लीक हो जाती है, वो मैकेनिकल फॉल्ट होता है, क्योंकि वो घर पे हम इसको ठीक नहीं कर सकते। घर पे ठीक कर सकते हैं हम जो बाकी के हैं वो, जैसे कि यहाँ पे एयर कम आ रही है तो हमें पता लग जाएगा, जैसे एयर फ्लो है वो कम हो रहा है, तो ये है जैसे केबिन फिल्टर होता है ना, ये चौक हो जाता है तो एयर फ्लो कम हो जाता है। जैसे तीन, पहले एक पे जो हवा यहाँ से आ रही थी वेंट से, वो अब 3 पे या 4 पे आएगी या 2 पे आएगी, तो हमें पता लगेगा कि हाँ कम आ रही है। तो उसको हम, जो कैबिन फिल्टर होता है उसको हम निकाल के, इजली वहाँ से निकल जाता है और वो उसको साफ करके इजीली लगा देते हैं। कई गाड़ियों में आता है जाली टाइप में, वो जो साफ होके धो के निकल के लग जाता है। कई में आता है पेपर टाइप का, वो नया ही लगता है। तो वो नया लगाने से क्या होता है कि बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं, फंगस वगैरह भी
ख़त्म हो जाती है और नया पेपर डालने से हवा का फ्लो भी अच्छा हो जाता है। सेम यहीं पे है जो कूलिंग कोयल होती है, ये भी क्या होती है कि अगर चौक हो जाती है ना, जैसे इसके ऊपर डस्ट वगैरह आ जाता है, उसके ऊपर भी डस्ट वगैरह आ जाता है बहुत सारे, मतलब कई साल अगर इसका नहीं ध्यान रखा गया, तो उसमें भी क्या होता है कि एयर फ्लो उसका भी रुक जाता है। इसलिए लगभग इतनी बड़ी ये एसी कोयल होती है, यहाँ पे कूलिंग कोयल होती है, उसमें भी ऐसे विंग्स बने होते हैं बिल्कुल जैसे रेडिएटर की तरह। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि फ़ैन है ना, यहाँ से हवा फेंकता है अंदर, तो इसके ऊपर आती है, तो फ़ैन फेंकता हवा फेंकता है को डस्ट वगैरह भी इसके ऊपर आता है, तो यहाँ पे चिपक जाता है, तो ये विंग्स है ना इसके ब्लॉक हो जाते हैं धीरे धीरे, और यहाँ से ना फिर एयर इसके अंदर से ना अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाती। तो यहाँ से फिर अच्छे से क्रॉस नहीं होगी ना, तो वो एयर अच्छे से नहीं आएगी, ठंडी नहीं करेगी, तो यहाँ से भी कम एयर आएगी। अगर हमने चेंज कर लिया, नया डाल लिया, फिर भी हवा कम आ रही है, तो यहाँ पे भी हमें जो एसी कोयल का है ना, उसको भी अगर आप घर पे कर सकते हो, तो यहाँ से खोल के ना एक एसी कोयल क्लीनर आता है मार्केट में, उसको भी यूज़ कर सकते हो, और पानी वगैरह से भी आप इजली इसके ऊपर स्प्रे से इसको थोड़ा बहुत साफ करके कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो एसी के ऊपर। दो चीज़ हो गई ये, और तीसरी चीज़ है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई तीसरी है ये, जो कि है एसी कोयल कंडेंसर, जो कि आगे लगा होता है रेडिएटर के आगे, जो यहाँ से ना फ्रंट से हवा इंटैक्ट होती है और अंदर इसको ना पूरा कूलिंग करके अंदर फिर ऐसे जाती है। तो इसके क्या होता है कि ये ब्लॉक हो जाते हैं, इसके विंग्स है ना ये टेढ़े हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या बिल्कुल इसके अंदर है ना मिट्टी वगैरह कचरा वगैरह है ना, बिल्कुल ऐसे देखो देखो ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से ना पूरे विंग्स वगैरह टेढ़े हो रखे हैं, डैमेज हो रखे हैं। तो इससे क्या होता है कि एयर ब्लॉकेज हो जाती है इससे, और अच्छे से इसके अंदर से ना हवा को ये सक नहीं कर पाता। तो जो रेडिएटर होता है उसके पीछे फिर फैन होता है, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो भाई ये है कुछ ऐसे रेडिएटर, तो ये फ़ैन है, इसके आगे रेडिएटर है, उसके आगे सबसे आगे है एसी कोयल कंडेंसर। वही है कि ये यहाँ से ना फ़ैन इसके अंदर से हवा को सक करेगा, उसके अंदर से आएगी ना, तो इससे क्या होगा, अगर वो ब्लॉकेज होगी उनके अंदर, तो गाड़ी की माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा और पिकअप पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और गाड़ी हीटिंग का भी इशू होगा धीरे धीरे, क्योंकि अगर यहाँ से अच्छे से एयर नहीं मिल पाएगी गाड़ी को, तो क्या करेगी कि गाड़ी के अंदर माइलेज भी ड्रॉप होगी और पिकअप भी ड्रॉप होगा और हीटिंग भी इशू भी गाड़ी को होंगे। तो अभी इसको ठीक करने के लिए, हम इसको साफ़ करने के लिए खोलते हैं गाड़ी का, हमें ये खोलना पड़ेगा पूरा बम्पर आगे का। तो बम्पर खोलने के लिए कुछ बस सिंपल से, जो यहाँ पे ना अगर यहाँ पे फेंडर लाइनिंग लगी होती है, तो यहाँ पे स्क्रू होते हैं जो बम्पर पे लगे होते हैं, सेम उसी साइड होते हैं, और यहाँ पे लॉक होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। जैसे एक यहाँ पे है ना, ये लॉक हो गए, इनको खोल के ईजिली बाहर आ जाएगा अपना जो आगे का बम्पर है ये, और फिर हम इसके ऊपर जो अंदर है वो काम कर सकते हैं। तो एसी जो कंडेंसर है वो साफ़ करने का जो एसी कोयल क्लीनर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी उसको यूज़ करके अपनी गाड़ी की एसी कोयल कंडेंसर को और रेडिएटर को भी अच्छे से घर पे ही साफ़ कर सकते हो। तो अभी मैं खोलता हूँ इसको, बम्पर को, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो भाई हमने खोल लिया है बम्पर आगे का, तो कुछ ऐसे है, और अभी देखो ये है एसी कोयल कंडेंसर, और ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि आपसे देखो कैसे बैंड हो रखी है। तो क्या है कि एक बार है ना गाड़ी भाई से लग गई थी, आगे गायें वगैरह या नील गायें वगैरह आ गई थी, जिससे क्या हुआ कि एकदम से वो इम्पैक्ट हुआ ना, तो यहाँ से हो गया, और बोनट वगैरह भी हो गया था। तो ये ना बैंड हो गया था, काम कर रहा है लेकिन बैंड हो गया, ये देखो कैसे कैसे बैंड हो रखा है। तो कुछ ऐसे है ये एसी कोयल, ये एसी कंडेंसर है, और यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये है रेडिएटर गाड़ी का। तो रेडिएटर की और एसी कोयल कंडेंसर की यही पहचान होती है भाई, क्योंकि मोस्टली है ना एसी जो कोयल है कंडेंसर है, एसी जो कंडेंसर है ना, वो आगे ही मिलेगा रेडिएटर के। एक तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ना इसके ऊपर ना कोई भी प्लास्टिक का ये नहीं मिलेगा। जैसे ये है ना ये रेडिएटर, यहाँ से ना रेडिएटर ओपन होने के लिए ये इसके विंग्स लगा रखे हैं,
तो इसके ऊपर नहीं मिलेगा, ये वेल्ड मिलेगा, बिल्कुल वेल्डिंग मिलेगी इसके ऊपर। और ये एसी के पाइप यहाँ पे लगे हुए होंगे, ये देखो यहाँ पे, और एक ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम भी इसी साइड रहेगा। और ये है रेडिएटर, तो इसके आगे है ये एसी कंडेंसर। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के लिए पहले ना ये बार खोलनी पड़ेगी हमें, ये। तो इसके लिए ये यहाँ पे ना 12 इंच की जो 12 mm के स्क्रू हैं, ये हैं, एक यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, तीनों साइड। तो भाई इसको साफ़ करने के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। साफ़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल। तो सबसे पहले चाहिए एक स्प्रे बोतल, और जो ये है केमिकल जो है, ये है जो घरों की एसी की जो कोयल क्लीनर होता है ना, एसी वाले क्लीनर यूज करते हैं ना, वही क्लीनर है ये, जो घरों की एसी को यहाँ से क्लीन करता है कंडेंसर को। तो ये यूज़ करूँगा, और यूज कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ इस वीडियो में। तो इस क्लीनर को कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगा। तो ये क्वांटिटी लेनी है बस, मैं इतना यूज़ कर रहा हूँ। ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से इसको क्लीन नहीं किया गया ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ। और इसको है ना पूरा पानी से भर लेना हमें। तो ये अपना क्लीनर बन के हो चुका है रेडी। स्प्रे करना है ताकि पूरे रेडिएटर के ऊपर अच्छे से फिल हो जाए। ये बीच वाली जो ये है ना बार, अगर आपको इजली आपकी खुल जाए तो इसको खोल के फिर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि जो अपनी गाड़ी की ना ये खुली नहीं, जो ये बोल्ट लगे हैं ना ये खुले नहीं। स्प्रे बोतल से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर होके ना फिर रेडिएटर तक भी ये पहुंच जाएगा इजीली। और हाथों को और आँखों को बचा के रखना, क्योंकि स्प्रे करते टाइम ऐसे टकरा के ना ऊपर छींटे आ रही हैं, तो थोड़ा है ना आँखों को बचा के इसको यूज़ करना। जैसे तेजाब से होता है ना, वैसे ही सेम इसके अंदर हो रही है। एसिडिक थोड़ा ये भी है, क्योंकि अभी सांस ले रहे हैं ना तो अंदर ऐसे ना सांस से चढ़ रही है, ये ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि ऐसे ही खुले में करो, क्योंकि इससे ना एसिडिक, थोड़ा एसिडिक है ये। जो कुछ भी है वो आपके सामने रियल है, कुछ भी मैं ना तो फेक दिखाऊंगा वीडियो में, और जो है सामने मैं आपके कर रहा हूँ, और सामने ही मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इसको यूज़ करके। आप इस क्लीनर को जो एसी वालों के पास या कुछ भी ऐसे एसी वगैरह का जो सामान मिलता है वहाँ पे इजीली मिल जाएगा शॉप पे, एसी कोयल क्लीनर के नाम से। या किसी एसी वाले पे आप थोड़ा सा ले सकते हो, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 से 10 ग्राम ही लगेगा बस, और ज़्यादा नहीं लगेगा गाड़ी के कंडेंसर पे। तो ईज़िली आप ले सकते हो। एसी वाला तो ऐसे ही फ्री में दे देगा। अगर आपके घर पे कोई एसी वाला सर्विस करने आता है ना तो उससे थोड़ा ले लो, 5 से 10 ग्राम, तो ईज़िली दे देगा। और फ्री में ऐसे हम साफ़ कर सकते हैं घर पे ही। तो जो है वो रियल है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसको यूज़ कर रहा हूँ, और के सामने ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कैसे क्या जो करना है। तो अगर आपके भाई की मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो भाई देखो हमने अप्लाई कर दिया ये, और अब है ना धीरे धीरे ना ये धीरे धीरे ना काम करना स्टार्ट करेगा। 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे काम करने में। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़े है ना, यहाँ पे आपको झाग बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है ना क्या कर रहा है कि इसको है ना केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और अब इसको धीरे धीरे ये करने में ना 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि अच्छे से वर्क करें। तो दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में क्या कुछ इसका वर्क रहेगा। तो भाई 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं, और मुझे तो इसके अंदर कुछ भी ऐसे
होते हुए लग नहीं रहा। जैसे झाग वगैरह वीडियो में बताते हैं ना, यूट्यूब पे दिखाते हैं, ऐसे झाग बन के ऐसे आते हैं, पूरा झाग ही झाग हो जाते हैं। और मैल निकलता हुआ इसके ऊपर से, जो भी इसके अंदर कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है अंदर चला जाता है, वो निकलता हुआ दिखता है। यहाँ से झाग पूरा झाग से भर जाता है। तो मेरे को तो कुछ भी ऐसा अभी तक तो लग नहीं रहा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मैंने इसको छोड़े हुए। और एक और काम करना है, इसको ना सूखने नहीं देना हमें। जैसे बीच बीच में ना 3 से 4 मिनट के बाद में ना थोड़ा वो केमिकल डाल के और पानी से ऐसे ही बोतल, ऐसे ना बोतल को भर के, जैसे ये है, मैंने क्या किया कि दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा केमिकल डाल के और पूरी पानी से भर ली थी। और 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा से स्प्रे किया है, क्योंकि ये, ताकि ये सूखे ना। तो हमें भी ऐसे ही ना सूखने नहीं देना है इसको। जितनी भी देर छोड़े ना ऐसे ही गीली रहनी चाहिए। ये सूखेगा ना तो केमिकल क्या होगा, इसको सूख के ना फिर वो इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। तो इसको ना गीला ही रखना है हमें। तो बीच बीच में है ना, ये 4 से 5 मिनट के बाद अगर आपको लगे कि सूख रहा थोड़ा थोड़ा, तो स्प्रे से ऐसे इसको दोबारा से इसके ऊपर ऐसे स्प्रे हम मार देंगे, ताकि ये सूखे ना। और 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, आधा घंटा तक भी आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। मेरे को तो लग नहीं रहा कि वो वाला जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ऐसे आते हैं, वो झाग बन नहीं रही इस केमिकल में। तो हो सकता है ये केमिकल दूसरा हो, मुझे नहीं पता। मैं फ्रेंड से लेके आया था जो कि एसी वगैरह का काम करता है, तो उसी ने ये केमिकल दिया था। इसके अंदर से जो स्मेल आ रही है वो जैसे एसिड में आती है ना, वैसी वैसी स्मेल इसके अंदर आ तो रही थी जब ये अंदर जा रहा था। तो अभी इसके अंदर कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा। तो देखते हैं 15 से 20 मिनट तक इसको वेट करते हैं, क्या कुछ रहेगा। जो भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई 25 से 30 मिनट हो चुकी हैं इस केमिकल को यहाँ पे मारे हुए। और कुछ भी ऐसे ही है अभी, है ना, पहले था वैसे ही अभी है। कुछ भी झाग वगैरह इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं बना। जो टैप वाटर है ना, उससे ही थोड़ा स्प्रे मार देंगे इसमें, अच्छे से जो ये केमिकल है ना अच्छे से नीचे हो जाए। तो 10 मिनट तो और लग ही जाएंगे इस प्रोसेस में। गाड़ी घर के आगे लेके जाऊंगा और वहाँ पे फिर चला के 10 मिनट का तो और टाइम हो जाएगा, कम से कम भी ना 40 मिनट हो जाएंगे इसको फिर। तो अभी थोड़ा पानी डाल के देखते हैं इसी पे क्या होगा। तो पानी तो वैसे ही निकल रहा है जैसे पहले निकलता था। कुछ भी डस्ट वगैरह मेरे को तो लग नहीं रहा नीचे आएगा। तो हल्का सा साफ़ तो किया है, जैसे ये देखो हल्के फुल्के साफ़ तो कर रखे हैं इसने। अब अच्छे से अंदर से कैसे करेगा वो पता नहीं, कितनी देर छोड़ना पड़ेगा ये भी। तो 15 से 20 मिनट ही छोड़ने का वीडियो में दिखा रहे थे। अभी इसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ मुझे तो लग ही नहीं रहा कि काम कर रहा है। तो देखते हैं थोड़ी देर और छोड़ के फिर देखते हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। भाई देखो थोड़ा ना डस्ट तो काट रखा है इसने, यहाँ पे देखो ये है, बस इससे थोड़ा हल्के हल्के ना ऐसे ऐसे। जैसे इसके विंग है ना ऊपर से नीचे है, ये ऐसे ऐसे हैं। तो ऐसे बुर्स नहीं मारना हमें, ऐसे ही हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ताकि इसको ना कुछ भी डैमेज ना हो। काम तो कर रखा है भाई इसने, लेकिन थोड़ा ना ज़्यादा टाइम तक छोड़ना पड़ेगा ये। तो ऐसे ही थोड़ा हल्के हाथों से मार के क्या कि ऊपर से थोड़ा ये साफ़ हो गया। देखो दिख तो रहा साफ, तो डस्ट तो कट कर किया है इसने। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार है ना फिर से इसके है ना वो केमिकल है ना दोबारा मार के फिर छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर इसको ना
टैप वाटर के स्प्रे से ही धो देंगे। तो भाई पानी से साफ़ कर दिया है अच्छे से, जो केमिकल था ना वो पूरा निकाल दिया। तो अब कुछ ऐसा लग रहा है ये। तो गाइस हमने कर दिया है आगे का बम्पर फिट, और अभी देखेंगे एसी कैसा वर्क कर रही है, क्योंकि आज ना मौसम देखो कैसा है, बारिश का मौसम है। तो अभी पता नहीं लगेगा, कहीं जाएंगे ना फिर मैं अपडेट दे दूँगा आपको। जैसे धूप वगैरह निकलेगी ना तो उसमें पता लगेगा अच्छे से कैसा क्या कूलिंग कर रही है। तो धूप निकलेगी तो मैं आपको उस दिन अपडेट दे दूँगा कि कैसा वर्क कर रही है एसी। तो भाई वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।